हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ कभी ज़रूर ऐसा रहता है ताकि उसे ये समझ आ सके कि मनुष्य से बढ़कर कोई शक्ति इस दुनिया में ज़रूर है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और जब सबके दरवाजे बंद होते हैं ना तो ईश्वर के दरवाजे खुले होते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से बहुत ही प्यारे संसार में यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप हमेशा खुश रहें, बाहर रहें आपकी ज़िंदगी में, आप दूसरों का भला करते चले जाएं। आप जिस चीज़ को लेकर बेहद बेचैन है ना, आपके ऊपर महादेव की इतनी कृपा हो, कृष्ण जी की इतनी कृपा हो कि वो बेचैनी आज ही खत्म हो जाए। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की। देखिए, हम चतुर्थी पर बात कर रहे हैं, हम चतुर्थी की वीडियो बना रहे हैं। 18 दिसंबर को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। चतुर्थी गणपति जी को समर्पित होती है। इस दिन गणेश जी का व्रत रखा जाता है। आपने करवा चौथ का भी व्रत सुना है। ये व्रत अगर आप पूरे साल रखते हैं या इस साल अगर आप शुरू करना चाहते हैं 18 दिसंबर से, तो शुरू कीजिए और पूरे साल रखिए 2025 में भी। फिर अगले साल 2025 में दिसंबर के टाइम पर आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। आप चाहें तो 21, 11, 20 भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन चतुर्थी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसपे गणेश की कृपा हो जाए, उस पर महादेव की कृपा होगी, उस पर पार्वती शक्ति की कृपा होगी, उसके घर में शुभ लाभ आएंगे, उसके घर में रिद्धि सिद्धि आएंगे, फिर जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी रहेगी नहीं। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। इसके साथ ही संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। सोचिए, संकष्टी चतुर्थी का नाम है। आपके जीवन में अगर बहुत संकट आ गए हैं तो अब आप गणेश जी को मना लीजिए। आपने बहुत एकादशी रख लिया, आपने बहुत पूर्णिमा रख लिया, एक बार गणेश जी को भी मनाकर अपने जीवन में बदलाव देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुशहाल रहें, कभी भी उनको किसी की नज़र ना लगे, तो आपको गणेश चतुर्थी वाले दिन गोबर के उपले पर 2 कपूर और 6 लौंग रख कर गणेश जी को उसकी आरती देनी चाहिए, उसकी आहुति देनी चाहिए, उसका धुआं पूरे घर पे देना चाहिए और उसके धुएं की राख को बच्चों के माथे पर लगाना चाहिए। तो रिद्धि सिद्धि की कृपा होगी और भगवान आपके कष्ट और तकलीफों को दूर करेंगे। अगर आप बुद्धि पाना चाहते हैं तो आज आपको गणपति भगवान के मंदिर में हल्दी की गांठ की माला बनाकर उसे अर्पण करनी चाहिए और बैठकर कम से कम गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है या कॉलेज में एडमिशन को लेकर परेशान हो रहे हैं या दिक्कतें आ रही हैं, तो आज के दिन आपको कच्चे नारियल का भोग भगवान को लगाना चाहिए और एक लाल रंग का कपड़ा, चुन्नी जो है गणपति महाराज के मंदिर में अर्पण जरूर करनी चाहिए उनकी पत्नियों के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए। अगर आप अपने परिवार में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं, सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आज के दिन आपको विघ्नहर्ता गणपति महाराज को मोदक का भोग लगाना चाहिए। और ये मोदक कम से कम 108 होने चाहिए, ना हो तो कम से कम 8 जरूर हो, और 108 बार ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करें आप। अगर आपका कोई मित्र आपसे रूठ गया है और आप उसे मनाना चाहते हैं और अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं, तो एक गोमती चक्र ले लें और गणेश जी के मंदिर में अपने मित्र का ध्यान करते हुए उस पर रोली और पुष्प लगाकर अर्पण कर दीजिए और बोलिए कि गोमती चक्र मैं नहीं, अपने मित्र को आपके सम्मुख अर्पण कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है और मेरी उससे दोबारा दोस्ती करवा दीजिए, मैं उसके साथ मिलकर आपके मंदिर में मोदक चढ़ाने आऊँगा। ऐसा करने पर गणपति महाराज आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर आप ऑफिस में हैं, सीनियर हैं, बॉस हैं, या सीनियर या बॉस के साथ आपके रिश्ते बेहद ही खराब हो गए हैं और आप चाहते हैं वो सही हो जाए, तो आज के दिन आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। पहले गणपति महाराज के चरणों को छू कर उन्हें प्रणाम करें और भगवान के सामने आप एक बिछोना बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान गणेश जी के सामने 21 बार आप ओम गण गणपते नमः श्री गणेशाय नमः का मंत्र जाप करें और भगवान जी के आगे गुड़हल का फूल अर्पण करके अपनी मनोकामना बोल दें। वापस जब आप ऑफिस जाएंगे तो सब कुछ सही हो चुका होगा। अगर आप जीवन में तरक्की और सुरक्षा चाहते हैं तो भगवान गणेश जी को आज रोली अक्षत का तिलक जरूर लगाएं। भगवान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। बेहद पसंद है उन्हें सिंदूर, सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कही न जाए साईं सुरवर को, तो आज उन्हें आप सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। अगर आप जल्दी में हैं और इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपकी प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है और आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में आपको बेहतर कुछ अच्छा मिले, तो आज गणेश जी के सामने पान का भोग जरूर लगा कर जाएं और उसमें लौंग डलवाएं, तो आपको 100% उसमें सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ हमेशा चिंता में रहते हैं, उनसे आपके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो एक कच्चे सूत का धागा आज आप गणपति महाराज के हाथ में बांध दें और उसके बाद
और उनका नाम जपें, उनके नाम लें, गणेश जी के 12 नामों को लें और उसके बाद इस धागे को उतारकर अपने जीवन साथी को बांध दें। अगर आपके जीवन साथी इस धागे को बंधवाने को तैयार ना हो तो ये धागा आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। आपके जीवन की बहुत सारी तकलीफें और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके परिवार या जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है और उसे आप जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक कच्चा नारियल लेकर उसमें रोली का तिलक कर या स्वास्तिक बनाकर आज गणेश जी के चरणों में छोड़कर आइए अपनी मनोकामना को बोलते हुए, तो यकीन मानिए आपके कष्ट और तकलीफें दूर हो जाएंगे। गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर आज के दिन अर्पण करने से और सबसे बड़ी बात गुड़हल के फूल अर्पण करने से, 21 दूर्बा अर्पण करने से और आज कच्चा मेवा अर्पण करने से आपकी हर मनोकामना गणपति महाराज तुरंत पूरी कर देंगे। बहुत आसान है इनका व्रत रखना। सुबह उठिए, हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए। 18 दिसंबर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। अब आपके मन में ये होगा क्या हम कृष्ण पक्ष से गणेश जी के व्रत रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं। शाम को एक टाइम का भोजन करना है बिना लहसुन प्याज के, जो आप खाना चाहें। मीठा रखना है वो आपकी मर्जी, नमकीन रखना है वो आपकी मर्जी, मीठा नमकीन रखना है वो आपकी मर्जी, टोटल इज योर चॉइस। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये व्रत मीठा 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 ही रखते हैं, ये व्रत नमकीन 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 ही रखते हैं, या ये व्रत में बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है। सुबह उठिए, नहा धोकर बोले गणेश जी अक्षत और पुष्प लेकर मैं आपका व्रत आरंभ करने जा रही हूँ। 21 रखूंगी, 11 रखूंगी, इस चतुर्थी से रखूंगी, अगले साल दिसंबर की चतुर्थी तक रखूंगी और व्रत आरंभ कर दीजिए। और जो जो चीजें मैंने आपको बोली हैं उन्हें अर्पण कर दीजिए। दूध, दही, शहद, चीनी, घी से उनका स्नान करवाइए, दूर्बा अर्पण कीजिए, गुड़हल का फूल अर्पण करिए, नारियल अर्पण करिए और सबसे बड़ी बात मोदक अर्पण करिए। गाय के घी का दिया जलाइए, सुगंधित अगरबत्ती जलाइए, इत्र लगाइए और बस गाय का घी लगाकर अपने आराम से बैठ जाओ। शाम को एक टाइम का भोजन बनाओ बिना लहसुन प्याज के, उन्हें भोग लगाओ और स्वयं खा लो। बस यही तो जीवन है। इस बीच में गणपति महाराज आपकी पूरी जिंदगी ऐसे है तो उसे ऐसे कर देंगे। ऐसे करना पड़ रहा है लोगों से पैसा दे तो ऐसे कर देंगे कि आप लोगों को पैसे देने लगेंगे। इतने चमत्कारी हैं गणपति महाराज, महादेव के पुत्र। आपके कष्ट तकलीफें सब दूर कर देंगे, आपको शिक्षा का अधिकारी बना देंगे, मनचाही नौकरी दिला देंगे और जीवन में 100% सक्सेस। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। नववर्ष बिल्कुल सर पर है, नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में नववर्ष खुशियां और बाहर लेकर आए। मुझे दीजिए इजाजत और अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का नया हिस्सा बने, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। आपको गणेश जी का वास्ता, बहुत मेहनत करते हैं हम। ओम श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखिए। आप जीवन में यूं ही तरक्की पाते रहें और जिस भी इच्छा को रखकर आप गणेश चतुर्थी का ये व्रत पूरे साल 21 या 11 रखने वाले हैं, भगवान वो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। ओए होए, जय माता दी।